परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के अध्यात्ममय अध्यात्म प्रवचन सुनकर अपनी आत्मा का कल्याण करें, इसका संकलन किया है वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी रवि कीर्ति शास्त्री जी। आइए हम सभी सुनते हैं पूज्य श्री आदित्य सागर मुनि महाराज को। धर्म प्रेमी बंधु, जीव के भावों के ऊपर, परिणामों के ऊपर द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि का सभी का प्रभाव पड़ता है और जैसा कार्य करना हो वैसा क्षेत्र, वैसा द्रव्य और वैसे भावों की आवश्यकता होती है। तो हम इसका एक इतिहास देखें, इतिहास का प्रमाण देखें कि जिस समय महाभारत होना था, तो महाभारत करने के लिए, क्योंकि महाभारत में परिणाम क्रूर करना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न करना, तो उसके लिए क्षेत्र की आवश्यकता हुआ करती है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कौन से क्षेत्र पर महाभारत भूमि का चयन किया जाए। तो भूमि का चयन करने के लिए सभी लोगों ने सोचा कि आखिर कौन सा स्थान चयन किया जाए। तो कुरुक्षेत्र सबसे ज्यादा चयन किया गया। तो कारण ये जानना है कुरुक्षेत्र का चयन क्यों किया, क्योंकि कुरुक्षेत्र पर एक घटने वाली घटना को देख करके पता चला कि इस भूमि पर परिणाम सबसे ज्यादा क्रूर हो सकते हैं। और वहां पर घटना क्या देखी, एक महिला पानी, खेत में पानी डाल रही थी, रहट से पानी चला रही थी। उसकी जो नाली बनाई जाती है उसका बांध बार बार टूट जाता था, उसकी दीवार टूट जाती थी। तो उसने कहा क्या करें, ये दीवार टूट जाती है बार बार। तो उसने अपने बच्चे को वहां पर रख दिया और वह कार्य करने लगी। उस घटना को देखकर के श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, कहाँ तो माँ के अंदर इतना पुत्र के प्रति ममत्व होता है, लेकिन इस माँ के इतने क्रूर परिणाम हो रहे हैं कि अपने बच्चे का ही वह पानी के लिए प्रयोग कर रही है कि इसमें बांध ना टूट जाए, उसकी नाली बनी हुई नाली की दीवार ना टूट जाए, उसके लिए उसका प्रयोग किया। तो उन्होंने कहा इससे ज्यादा क्रूर परिणाम कहीं नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम वहां पर इतने क्रूर परिणामों को देख कर ऐसे वह क्रूर परिणामों की बात जानी जाती है। तो वहां पर महाभारत का चयन किया गया कि इस भूमि से ज्यादा कठोर भूमि कोई नहीं हो सकती है, यहाँ पर परिणाम अशुद्ध ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे ही क्षेत्रों का अलग अलग चयन होता है। ऐसे ही हम अपने परिणामों को विशुद्ध करने के लिए हम क्षेत्रों पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तीर्थ यात्रा करते समय जिन मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर के परमाणु विशुद्ध होते हैं, क्षेत्रों के परिणाम विशुद्ध होते हैं। जैसे ये स्वर्णांग क्षेत्र है, अतिशय सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है। तो इस सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र पर हमारे परिणाम विशुद्धि आती है, वो भाव पवित्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5.5 करोड़ मुनियों ने तपस्या की हुई है। और जिस क्षेत्र पर, जिस भूमि पर तपस्या करते हैं, वो तपस्या क्षेत्र परम पवित्र हो जाता है। तो जैसे रामचंद्र जी भी इस समय वनवास की ओर गए हुए थे और जहां उन्होंने तपस्या की थी, तब क्या हुआ था, तो वो क्षेत्र राम वन के नाम से जाना जाया करता, राम भूमि के नाम से जाना जाता। क्यों? क्योंकि वहां के परिणाम विशुद्ध हो जाते थे। तो ऐसे ही हमें भी अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए क्षेत्र की भी आवश्यकता होती है। उस क्षेत्र के अनुसार हमारे परिणाम हुआ करते हैं। तो बंधुओं, जब इन क्षेत्रों का इतना प्रभाव पड़ता है, भूमि का इतना प्रभाव पड़ता है, द्रव्य का भी प्रभाव पड़ता है कि हम कैसा अन्न उपयोग में कर रहे हैं, अंदर का रक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसलिए खान पान भी हमें हमेशा शुद्ध और साफ रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मन पवित्र बना रहे। कोई महावीर भगवान की जय।